हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम किंग कोबरा और लायन के बीच में कंपैरिजन देखेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट होता है या दोनों कभी अगर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनकी फाइट में कौन जीतेगा, कौन विनर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स के बेसिस पर हम इसको डिसाइड करेंगे कि कौन इनमें जीत सकता है या किसका जो डोमिनेशन होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई है जिसमें हमने अमेजिंग फैक्ट्स और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स के बारे में चर्चा की है। ये भी वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत कुछ हमें इनके बारे में जानने को भी मिलेगा। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको जरूरत होगी तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर फाइट होती है तो कौन यहाँ पर आपको जीतना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपैरिजन देखते हैं कि कोबरा और लॉइन के बीच में कंपैरिजन क्या होगा, इनका स्ट्रेंथ किस किस में है। इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने कुछ की फैक्टर्स रखे हैं, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। तो जो कोबरा होता है उसका जो वेट होता है ये करीब 11 से 20 LB इसके आसपास होता है, और वहीं जो वेट होता है लॉइन का ये काफी ज्यादा होता है कोबरा के कंपैरिजन में। तो अगर साइज की बात करें तो कौन यहाँ पर विनर होगा, लॉइन जो होगा वो विनर होगा। स्पीड एंड मूवमेंट टाइप की बात करें तो स्पीड जो होती है किंग कोबरा की मात्र 12 माइल्स पर आवर होती है, और वहीं जो लॉइन होता है उसकी स्पीड जो होती है वो 35 माइल्स पर आवर के हिसाब से होती है। तो स्पीड और मूवमेंट में भी जो लायन होता है वो यहाँ पर कोबरा से आगे निकल जाता है। इसके अलावा सेंसेस की अगर हम बात करें, सेंस यानी कि महसूस करना, अपने जो अपना जो शिकार है उसको किस तरीके से महसूस किया जा सके, खोजने के लिए जो चीजें होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो कोबरा होता है उसके पास एक जैकोबिसन्स ऑर्गन्स होती है जो केमिकल्स को, अपने आसपास की केमिकल को ऑब्जर्व करने में काफी मदद करता है। साथ ही साथ ये कुछ लो रेंज के साउंड्स जो होते हैं उनको भी ये सुन सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे सेंसेस नहीं होते हैं साउंड को सुनने के लिए। हाँ, विजन जो होता है इनका काफी अच्छा होता है। वहीं हम लॉयन की बात करें तो इनका लाइन ऑफ साइट जो होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी दूर तक देख सकते हैं। और स्पेशली इनकी जो नाइट विजन होती है वो काफी अच्छी होती है लायंस की। लायंस की जो स्मेल कैपेसिटी होती है यानी कि सूंघने की जो क्षमता होती है वो भी रिमार्केबल होती है, कोबरा से ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये क्या कर सकता है कि अपने प्रे को यानी कि शिकार को बहुत दूर से ही सुन भी सकता है। तो देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता और स्मेल करने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, इन तीनों में लॉयन जो होता है वो कोबरा से आपको सुपीरियर देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी लॉयन जो होता है वो जीत जाता है। डिफेंसेस की बात करें तो गुड कैमोफ्लेज, कोबरा जो होते हैं वो क्रिवेसेस में आ रहते हैं यानी कि जो दरार होती है उनमें रहते हैं। ओके। और ये क्या करते हैं कि स्केरी थ्रेट देती है, जैसे कि फन निकालना, बार बार अटैक करना। तो इस तरीके से क्या करता है ये अपने प्रे को डराते हैं या किसी दूसरे को डराते हैं। ओके, तो इन सब तरीकों से क्या करते हैं ये डिफेंस करते हैं अपने आप को। और वहीं अगर लॉयंस की बात करें तो ये काफी नंबर्स में होते हैं। लॉयंस 2 4 5 10 लॉयंस एक साथ घूमते फिरते आपको जंगल में दिखेंगे, तो एक साथ रहते हैं। ये लार्ज साइज के होते हैं। साथ ही साथ कैन क्विकली रन अवे फ्रॉम द एनिमीज। अगर इनको लगे कि कहीं से इनको थ्रेट मिल रहा है तो उस केस में ये बहुत तेजी से वहां से भाग भी सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि वो कोबरा के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा स्पीड में हो जाते हैं। बड़े साइज में होने की वजह से भी डोमिनेशन मिलता है, और एक साथ ये कई जो होते हैं एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उस हिसाब से ये लोग कहते हैं ना कि यूनिटी में ज्यादा शक्ति होती है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर लॉयंस जो होंगे वो ज्यादा आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की बात करें तो कोबरा का एक सिंगल बाइट 11 ह्यूमंस को मारने के लिए काफी होता है। 11 ह्यूमंस को, जितनी विमेन होती है कोबरा की एक सिंगल बाइट में वो काफी होती है उसको मारने के लिए। और वहीं लाइन्स जो होता है वो विनोमस तो होता नहीं है, जहर होता नहीं उसके पास, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी की हड्डियों को तोड़ सकता है, किसी की भी हड्डियों को तोड़ सकता है, उसके पास इतनी ताकत होती है। तो दोनों की यहाँ पर जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है ना ये अलग अलग। लॉयन ताकत से लड़ता है, और जो कोबरा होता है वो विनमस होता है, वो अपने जहर से लड़ता है। प्रेडेटरी बिहेवियर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वेट करना, अटैक करना अदर एनिमल्स या रिप्टाइल्स जो होते हैं,
ये इनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है कोबरा की। वहीं लॉयन की अगर हम बात करें तो लॉयन जो होता है वो क्या करता है कि या तो ग्रुप में करता है या अकेली भी करता है। ओके, तो इनकी जो कैपेसिटी होती है या बिहेवियर जो होता है प्रेडेटरी लगभग एक जैसा ही होता है, शिकार एक जैसे ही करते हैं। लॉयन भी छिप के शिकार करता है, कोबरा भी पहले छिप के ही अपने शिकार को देखता है, वेट करता है, उसके बाद उसको अटैक करता है। तो ये चीज दोनों में लगभग एक जैसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक आपको तो ये पता चल गया कि कंपैरेटिव स्टडी में कहीं ना कहीं जो लॉयन है ये आपको सुपीरियर नजर आता है। तो अब बात ये आती है कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो तो फिर क्या होगा, कौन जीतेगा। तो अगेन इन सभी जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो साइज की सबसे पहले हम बात करें तो साइज के हिसाब से भी हमने देखा कि जो लॉइन का साइज होता है ये काफी ज्यादा होता है, वेट काफी ज्यादा होता है। तो अगर लॉइन स्नेक को कुचल दे, कोबरा को कुचल दे, तो कोबरा एक बार में ही मर जाएगा। चाहे वो पैर से कुचल दे, अपनी दांतों से कुचल दे, तो वो तुरंत कोबरा मर जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। ओके, तो साइज के मामले में तो लॉइन जो होगा वो जीतेगा। स्पीड एंड मूवमेंट की बात करें तो ये भी हमने देखा था कि लॉइन की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है कोबरा के कंपैरिजन में। तो स्पीड एंड मूवमेंट में भी लॉइन जीत जाता है। सेंसेस में बात करें तो सुनना, सूंघना या फिर देखना, इन तीनों चीजों में लॉइन की कैपेसिटी जो होती है वो कोबरा से ज्यादा होती है। वहीं फिजिकल डिफेंसेस की बात करें तो फिजिकल डिफेंसेस में जो कोबरा होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बाइट कर सकते हैं, वो किल कर सकते हैं। ठीक है, और लॉयंस जो होता है वो बाइट नहीं करता है, बेसिकली ये क्या करता है कि हड्डियों को तोड़ सकता है, चबा सकता है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कोबरा के पास जहर होता है, वो एक बार काट दे तो लॉयन की डेथ हो जाएगी। ये बात सही है, लेकिन अगर कोबरा लॉयन को काटता है तो काफी समय बाद लॉयन की डेथ होगी। ऐसा नहीं है कि काटते ही तुरंत वो मर जाएगा। आप ये भी देखेंगे कोबरा जब इंसान को काटता है तो इंसान के पास भी कुछ समय होता है, ऐसा नहीं है काटते ही इंसान मर जाता है। तो और लॉयन जो होते हैं वो इंसान के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर कोबरा लॉयन को काटता है तो लॉयन तुरंत नहीं मरेगा, लेकिन मरने से पहले वो कोबरा को मार देगा। समझ गए। तो इसलिए ओवरऑल हिसाब से अगर देखेंगे ना तो फिजिकल डिफेंस भी जो होता है वो लॉयन का ज्यादा होता है। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की हमने बात की, अगेन लॉयन यहाँ पर जीत जाता है। और लॉयन बाइट होने के बाद भी, कोबरा के बाइट होने के बाद भी मरने से पहले क्या करेगा, कोबरा को वो मार सकता है। तो इन दोनों के फाइट में जो कंपैरेटिव स्टडी हमें देखने को मिली है, और तो इससे हमें यही पता चलता है कि लॉयन जो होगा वो हर पैरामीटर्स में यहाँ पर आपको खरा उतरता है और यहाँ पर आपको जीतता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम कंक्लूसिव देखें कि इन दिनों दोनों में अगर फाइट होती है तो कौन जीतता है, तो हमेशा जो लॉयन, जो जंगल का शेर होता है या फिर जो जानवरों का शेर होता है, वही यहाँ पर भी आपको जीतता हुआ नजर आएगा। आई होप ये कंपैरेटिव स्टडी आपको काफी अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको जानने को मिला होगा कि इन दोनों में फाइट होगा तो आखिर कौन में लास्ट में विजेता बनता है। इसी तरीके कुछ रोचक तथ्यों के साथ और भी आगे हम वीडियोस में मिलते रहेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।